Calculate the enthalpy of hydration of BaCl2 provided enthalpy of dissolution of BaCl2. दो सब्सटेंस डिसॉल्व किए जा रहे हैं. One is BaCl2 and second is dihydrated BaCl2. तो जब आप दोनों को डिसॉल्व करोगे तो दोनों ही एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग. BaCl2 सॉलिड प्लस एक्वा मींस वाटर है यहाँ पर लिक्विड स्टेट में, और जब ये डिसॉल्व हो जाएगा इट फॉर्म BaCl2 एक्वस फॉर्म में आ जाएगा. और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो गिवन है हमें -20.63. दूसरा, जब आप BaCl2.2H2O को वाटर में मिक्स करोगे, डिसॉल्व करोगे, तो ये भी बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में आ जाएगा. और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो आपका 8.78 है. तो ये दो इक्वेशंस हमें अगर बना लेते हैं हम, तो जो हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2, यानी कि BaCl2 में जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो कितना एंथैल्पी चेंज होगा, वो कहलाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. एक्चुअल में जब BaCl2 का सॉलिडिफिकेशन होता है, BaCl2 के मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्मेशन में जाते हैं, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस बन रहे हैं यहाँ पे, इनमें ये वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप कर जाते हैं. और जो कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरह का आता है कि हर BaCl2 के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में अटैच हो जाते हैं. तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स. ये जो स्पेस आप देख रहे हो ये इंटरस्टिशियल साइट्स कहलाती हैं, और इनमें अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप कर जाएंगे और तब ये कहलाएगा इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स. तो ये जानना चाह रहे हैं कि जब BaCl2 में ये दो वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे, ये हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड बनेगा, तो उसमें कितना एंथैल्पी चेंज होगा. तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे हम. हमें ये वाली फॉर्म चाहिए, तो आप देख सकते हैं इसमें BaCl2 कैसा है, लेफ्ट में है. तो BaCl2 सॉलिड लेफ्ट में कहाँ मिल रहा है, इक्वेशन फर्स्ट में मिल रहा है आपको, राइट. और BaCl2.2H2O ये सेकंड इक्वेशन में कहाँ पर है, लेफ्ट में है. आपको कहाँ चाहिए, राइट में. तो जाहिर सी बात है दोनों के 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है. सिंपली फर्स्ट में से जब आप सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यही वाली फॉर्म मिल जाएगी. यानी कि जो पहली एंथैल्पी चेंज है उसमें से सेकंड एंथैल्पी चेंज को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, you will get your answer which will be enthalpy of hydration of BaCl2. तो ये माइनस का 20.63 है, और जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया सेकंड को, ये माइनस का प्लस का था, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8.78, और ये -29.41 किलो जूल एंथैल्पी चेंज आ जाएगा ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ BaCl2. हाइड्रेशन का मतलब है जब ये BaCl2 में दो वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाए और ये BaCl2.2H2O बना ले. तो जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है. तो वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि इसमें अटैच हो रहे हैं, और इसीलिए जो एंथैल्पी चेंज कैसा है वो नेगेटिव साइन के साथ है. प्रोसेस कैसा हो रहा है, एक्सोथर्मिक नेचर का है. इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम करते हैं. आपके पास फोन है इस समय, निकालने 1 मिनट 5 मिनट के लिए आ जाइए, 5 मिनट के लिए फोन निकालो. अभी बात करते हैं दीदी जरा, ठीक है. लाइट चली गई है तो बच्चे फोन अपना ऑन कर लेंगे, अभी बात करते हैं. देखिए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरह से हमसे पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं जी. बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, और कई बार कॉम्पिटिशन्स में जिस किसी का नेट नहीं चल रहा मुझसे वो उसका जरा वाईफाई का वो डलवा लें, उससे जरा पास हो. मीटिंग आईडी है, कैसे पता करना है, मीटिंग आईडी लिखो, मीटिंग आईडी बता कर दिया.
मीटिंग आईडी में बताता हूँ आपको, कहाँ मिल जाएगी। लिखो 318-665-0791। अभी बिल्कुल बात करते हैं राहुल, अभी 2 मिनट रुके बस। 318-665-0791 हो गया। पासवर्ड लिखो 066012। लाइन फुल लाइन नहीं हो गया आपके, आ गया? ठीक है, नेट चल रहा है आपका? नेट नहीं चल रहा तो मैं चल रहा नेट? ठीक है, देखिए सब बच्चे ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, थोड़ा पेशेंसली सीखेंगे। पेशेंसली इसलिए सीखेंगे क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पहली बार आया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आप जब ये 2 क्वेश्चन सीख लेंगे, 3 क्वेश्चन सीख लेंगे, फोर्थ फिर आप ही मुझे करके दिखाएंगे। लेकिन 3 क्वेश्चन आप थोड़ा पेशेंसली सीखिए, मैं भी बहुत स्लोली आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ये टॉपिक आपके पास आया है इसलिए। लाओ वाईफाई दे दो, लाओ वाईफाई, वाईफाई लाओ मुझे दिखा। लाइट आगे खोलो। लो पासवर्ड ही पड़ गया, अब कभी भी बंद नहीं होगा। लो 11 MBPS की स्पीड मिलेगी। चलिए आपसे क्वेश्चन है, व्हेन अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। कह रहे कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी अगर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है किस किस के बीच में, 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.1 मोल ऑफ कास्टिक सोडा। मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट बताया था, मैं फिर आपके सामने लिख रहा हूं। मैं लिखूं 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव, या फिर मैं लिखूं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव। ये एक ही बात रहेगी भाई। फिर से एक बात समझिए, ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ इन क्वेश्चंस में, 0.1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.1 मोल ऑफ कास्टिक सोडा। तो बस एक बात ध्यान रखनी है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैन न्यूट्रलाइज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कैन न्यूट्रलाइज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। और उसमें एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 57.1। तो यहाँ पे कितना है, 0.1 मोल HCl है, 0.1 मोल NaOH है। तो ये 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको देंगे, तो उससे मल्टीप्लाई कर दी, आंसर मिल गया। सेकेंड पार्ट में क्या किया है, 0.8 मोल नाइट्रिक एसिड है और 0.2 मोल NaOH है। तो 0.2 मोल NaOH केवल 0.2 मोल HNO3 को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितनी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन, 57.1। तो 0.2 मोल लिखें या 0.2 मोल ग्राम इक्विवेलेंट लिखें, क्योंकि दोनों मोनो बेसिक मोनो एसिडिक हैं, तो इसलिए इससे मल्टीप्लाई करके हमें 11.42 एनर्जी जो है वो मिल जाएगी। देखिए इसमें आपको बोल रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, कह रहे कितनी हीट इवॉल्व होगी अगर 500 सेंटीमीटर क्यूब of 0.5 m hydrochloric acid is mixed with 200 centimeter cube
ऑफ 0.8 mNaOH। पहली बात तो ये समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है बेटा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो हम क्या करें, दोनों डाटा जो हमें दिए हैं उससे मोल्स निकालने, HCl के कितने मोल्स हैं और NaOH के कितने मोल्स हैं। देखिए तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला हमें आता ही है। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए पहले हम 500 सेंटीमीटर क्यूब के लिए करते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी तुम्हें गिवन है कितना, 0.5 लगा दिया हमने वैल्यू 0.5 मोलरिटी की जगह, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे, ये हमें फाइंड करने, ऐसे छोड़ दो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर क्यूब या 500 ml। तुम्हें किसमें चाहिए, लीटर में होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर होता है यहाँ पर। तो 500 डिवाइडेड बाई 1000, या आपके पास मोल्स आ गए कितने, 0.25। ये कैलकुलेट जब आप कर लोगे तो कितना मोल आएगा आपके पास, 0.25 मोल ऑफ H पॉजिटिव, क्योंकि HCl मोनोबेसिक एसिड है ना इसलिए। तो कितने मोल आ गए, 0.25 मोल ऑफ H पॉजिटिव। जो ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था ना इस तरह से, वो हमें निकालना पड़ा यहाँ पर। ऐसे ही अब हम ये जो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH है इसमें मोल्स निकालने कितने, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। मोल्स कितने दी, मोलरिटी कितनी है 0.8, इधर रखिए आपको ये, यहाँ भी मोल्स पता करने तुम्हें, एन ऐसे छोड़ लो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 200 ml, और तुम्हें चाहिए किसमें, लीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर दिया। ये तुम्हारे पास आ गए 0.16 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो यहाँ थोड़ी मेहनत हमें ये जो मोल्स निकालने में करनी पड़ी। अब तो आसान है आपके लिए, देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 मोल H पॉजिटिव कैन न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH नेगेटिव तो कितना एनर्जी रिलीज होगी, 57.1। अब आप देखो ये 0.25 मोल H पॉजिटिव है, ये 0.16 मोल OH नेगेटिव है, ये ज्यादा है, तो 0.16 मोल OH नेगेटिव केवल 0.16 मोल H पॉजिटिव को ही न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, ये बाकी एक्सिस में प्रेजेंट रहेगा ऐसे ही। तो आपको मालूम है 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना करता है, 57.1, और 0.16 मोल या 0.16 ग्राम इक्विवेलेंट कितना करेगा, 57.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर आ गया 9.136 किलो जूल, राइट। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये जो हमें डाटा दिया 500 सेंटीमीटर क्यूब और 0.5 mSCl, इसमें हमने पहले मोल्स निकाल लिए HCl कितने मोल से। ऐसे ही ये जो दिया हुआ डाटा 200 सेंटीमीटर क्यूब और 0.8 mNaOH, इसमें NaOH के मोल्स निकाल लिए, यानी कि OH नेगेटिव के मोल्स मिल जाएंगे हमें। तो हमें मालूम है 1 मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट H पॉजिटिव कैन न्यूट्रलाइज 1 मोल और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH नेगेटिव, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है कितनी होती है 57.1, वो एक डेफिनेट वैल्यू है। तो हमने जब मोल्स निकाली तो 0.25 मोल H पॉजिटिव के आ गए और 0.16 मोल्स किसके आ गए, OH नेगेटिव के। तो ये तो ज्यादा है एसिड का, बेस कम है, तो 0.16 मोल OH नेगेटिव केवल 0.16 मोल H पॉजिटिव को ही न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, और इतने ये ग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करेगा। तो बस 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना एंथैल्पी चेंज होता है न्यूट्रलाइजेशन में, 57.1। तो अगर 0.16 है तो कितना वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 9.136 किलो जूल आपका आंसर ये आ जाएगा। पहले आपने 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 mH2SO4 में मोल्स निकाले, कितना है, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। मोल्स इतने आ गए, मोलरिटी इतनी आ गई, मोल्स निकालने, वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 250 ml है, तो मोल्स आ गए 0.1 मोल ऑफ H2SO4। देखिए H2SO4 अगर आयनाइज होगा ना
तो 2H पॉजिटिव आयन देगा। यानी कि यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है, यानी कि अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल्स H पॉजिटिव आयन देगा। तो आपके पास कितना मोल आया? 0.1 मोल। तो ये कितने मोल्स देगा H पॉजिटिव के? हाँ, 0.1 इंटू 2 यानी कि 0.2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव। तो वही यहाँ पर लिखा है इन्होंने। दूसरा जो कंपाउंड सब्सटेंस है वो NaOH है, उसका वॉल्यूम दे रखा है ml में, मोलरिटी दी है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, कितने? 0.1 मोल ऑफ OH नेगेटिव। यहाँ कितने H पॉजिटिव है? 0.2, तो ये तो ज्यादा है। तो 0.1 मोल OH नेगेटिव केवल 0.1 मोल H पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 57.1, तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना? 57.1 इंटू 0.1 इक्वल टू 55.71 किलो जूल। ठीक है, देखिए 1 मोल ऑफ वाटर एट 373 केल्विन। 1 मोल वाटर है 373 केल्विन, जाहिर सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इस चेंज टू स्टीम, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर ये इस तरह से है आपके पास H2O लिक्विड चेंजेस टू H2OG, है ना, तो 1 मोल ही दे रखा है आपको। तो और ये टोटली 1 मोल गैसियस यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कब? एट 373 केल्विन एट अ प्रेशर ऑफ 760 mm। ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, 180 ले लो या 760 mm Hg ले लो, एक ही बात है। 9.72 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब। ये कब होगा? जब ये 9.72 किलो कैलोरी हीट को एब्सॉर्ब करेगा। मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड स्टीम आर, ये 1 मोल वाटर और 1 मोल स्टीम का वॉल्यूम दिया हुआ है। पहले ये जो वाटर में था तो इसका वॉल्यूम था 18 ml, और जब ये चेंज हो गया 1 मोल वेपर फॉर्म में तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 30600 ml। यानी कि ये V इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया? V फाइनल हो गया। कैलकुलेट डेल्टा E। भाई डेल्टा E पूछ रहे, इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ रहे, इतना एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये क्या है? एंथैल्पी चेंज है। तो बस ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं आप। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डॉट डेल्टा V। डेल्टा H हमें 9.72 किलो कैलोरी दिया था, हमने इसे कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया, 9720 कैलोरी। प्रेशर जैसा मैंने अभी आपको बताया 760 mm Hg लिखा हो या 180 m लिखा हो, दोनों बातें एक ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वही इन्होंने P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया। चेंज इन वॉल्यूम आपको बताया, फाइनल वॉल्यूम ये है, इनिशियल वॉल्यूम ये है, मोलर वॉल्यूम, और ये आपका डेल्टा V आ गया जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी यहाँ। तो बस डेल्टा H की जगह 9720, डेल्टा E तुम्हें फाइंड करना है, P 180 m है वो लगा दिया, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है? ये 30582 ml आया, हमें यहाँ लीटर में यूज करना है तो हमने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, तो इसलिए 30.58 यहाँ पर लिया गया। अब ये जो प्रोडक्ट है P और V का, P है हमारे पास ATM में और V है हमारे पास लीटर में, और यहाँ पर ये 9720 किसमें? कैलोरी में है। ये किसमें? कैलोरी में। तो हमारी मजबूरी है कि हमें इस 1 ATM लीटर को कैलोरी में चेंज करना होगा और उसका कन्वर्जन हमें आना चाहिए। वो क्या रहता है? 1 लीटर ATM इज इक्वल टू 24.2 कैलोरी। तो इसलिए P इंटू V, P इंटू डेल्टा V जो यहाँ पर किया है उसमें हम 24.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट दिस लीटर एटमॉस्फेयर कुड बी कन्वर्टेड टू कैलोरी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा H किसमें है? कैलोरी में है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 8.98
किलो कैलोरी आपका आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डॉट डेल्टा वी यूज करना है। डेल्टा एच हमें गिवन है 9.72 किलो कैलोरी। हमने इसे 1000 से मल्टीप्लाई करके कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ लगा दिया। डेल्टा ई हमें फाइंड करना है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। पी 760 mmHg दे रखा है या 1 atm लिखा हो, दोनों बातें एक ही है। तो हमने यहाँ पर पी 1 atm यहाँ पर लगा दिया। डेल्टा वी मोलर वॉल्यूम्स का डिफरेंस निकाल लिया, ये भी फाइनल है, ये भी इनिशियल है। हाँ, फर्दर लीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको 1000 से डिवाइड करके 30.58। पर ये जो वैल्यू है ये है हमारे पास एटीएम इंटू लीटर में, और एटीएम इंटू लीटर, और ये किस में, कैलोरी में। तो हमें इस लीटर एटीएम को या तो कन्वर्ट करें कैलोरी में या कैलोरी को कन्वर्ट करें लीटर एटीएम में। तो हमने क्या किया, यहाँ लीटर एटीएम को कैलोरी में चेंज कर दिया। उसके लिए हमें 24.2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये इसको इस तरह के क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू है। जिस बच्चे को ये कन्वर्जन पता है 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 24.2 कैलोरी, उसका तो आंसर ही आएगा, वरना तो वो भटकता ही रहेगा। क्योंकि यहाँ कैलोरी में, यहाँ लीटर एटीएम में आ रहा है हमारी वैल्यू, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कैलोरी में। इसमें मल्टीप्लाई करिए, कैलोरी में कन्वर्ट करिए। अब आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा किलो कैलोरी। Calculate the enthalpy of allotropic transformation. ग्रेफाइट बहुत बहुत ज्यादा स्लोली और ग्रेजुअली डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। आपने एक ऐड आता है डायमंड का, उसमें लिखा होता है हीरा है सदा के लिए। पहले एक ऐड आता था, अब तो शायद नहीं आ रहा है, डायमंड इज फॉर एवर। लेकिन ये बात गलत है। डायमंड स्लोली और ग्रेजुअली ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसको देखने के लिए कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि लगभग 30,000 साल से भी ज्यादा डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने के लिए लगेंगे, और उससे भी कहीं ज्यादा। यानी कि जो रेट ऑफ कन्वर्जन है वो इतना स्लो है, हम रेट को निकाल ही नहीं सकते। और जो भाई हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, उसके बारे में साइंस कोई कमेंट नहीं करती। तो इसीलिए डायमंड सदा के लिए है, वो है, हमारे लिए भी है, क्योंकि हम किसी को प्रूव ही नहीं कर पाएंगे नहीं है। हाँ, पता है हमें ये बात कि डायमंड स्लोली और ग्रेजुअली बहुत लंबे समय बाद जो है ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ दूसरी बात है, यहाँ ग्रेफाइट से डायमंड बनता है। तो कह रहे एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है हमें ग्रेफाइट से डायमंड के लिए, इसके लिए निकालना है हमें। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द एलोट्रोपिक ट्रांस, दोनों एलोट्रॉप से कार्बन के, दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म से, ग्रेफाइट भी डायमंड भी। गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड, ये देखिए डायमंड का कंबशन होगा, ये इक्वेशन बनाओगे और इतना एंथैल्पी चेंज होगा। और इसी तरह से ग्रेफाइट का जब कंबशन होगा तो ये इक्वेशन बनाओगे, ये एंथैल्पी चेंज होगा। इन दोनों की हेल्प से ये इक्वेशन चाहिए, सी ग्रेफाइट लेफ्ट, सी डायमंड राइट। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन में सी ग्रेफाइट लेफ्ट में ये 1 मोल है, और ये सी डायमंड लेफ्ट में है लेकिन है 1 मोल। तो समझ गए आप क्या करना है, बी को फर्स्ट में से सबट्रैक्ट कर दो, तो ये वाली फॉर्म मिल जाएगी जो तुम्हें डिजायर है, सी ग्रेफाइट से सी डायमंड में। ये वैल्यू दे रखी है आपको, माइनस का 394, ये तो करेंगे आप, और माइनस 395.5, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर प्लस का 1.5 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, यानी कि एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन इज प्लस 1.5 किलो जूल पर मोल। फर्स्ट क्वेश्चन में हीट चेंज फॉर द रिएक्शन दिया हुआ है आपको 92.2 किलो जूल। कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ
enthalpy of formation of products minus summation of standard enthalpy of formation of reactants। तो देखिए डेल्टा आर एच नॉट तुम्हें दिया ही -92.2, प्रोडक्ट में 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया माइनस 1 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 जो कि 0 है, प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 जो कि भी 0 है। तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा 46.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 C2H6 R, इन दोनों का कंबशन की इक्वेशन लिखोगे खुद और उसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी हुई। Which of the two has greater efficiency or fuel per gram? तो जो आपके पास ये वैल्यू दी गई है ना, ये वाली, ये दी गई है 1 मोल के लिए। 1 मोल का मतलब है 16 ग्राम के लिए वैल्यू है ये, और ये भी 1 मोल के लिए है। 1 मोल का मतलब हो गया 12 24 से 30 ग्राम। तो इसको डिवाइड कर लो 16 से और इसको डिवाइड कर लो 30 से, ये वैल्यू ज्यादा आएगी। तो पर ग्राम, ये 16 ग्राम का था ना, इससे जब डिवाइड कर लिए 16 से तो पर ग्राम मीथेन का आ गया। इसको जब डिवाइड कर लिए 30 से तो ये पर ग्राम मीथेन का आ गया। तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, तो इसलिए मीथेन का जो एफिशिएंसी है पर ग्राम एज ए फ्यूल वो ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ वाटर सॉलिडिफाइज टू आइस। ये वाटर है, इसको आइस में कन्वर्ट कर दिया। 1 ग्राम ऑफ वाटर सॉलिडिफाइड टू आइस टू 333 इसके लिए 333.33 किलो जूल हीट इवॉल्व हुई। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितने का होता है? 1 मोल का होता है। 1 मोल का मतलब होगा बेटा